ने तो विज्ञान की तरफ इशारा किया ना। तथागत बुद्ध को आज दुनिया के जो देश, जितने भी देश बसे हुए हैं, उसमें लगभग 109-110 देश तथागत बुद्ध के ज्ञान को मानते हैं और तथागत बुद्ध पे चलते हैं। इधर से विष्णु पाखंड का अवतार बताया जाता है, तो तथागत बुद्ध जो विज्ञान को मानने वाले हैं वो फिर उसके अवतार कैसे हो गए भाई? तो ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने उसको तराशा, जिन लोगों ने वहाँ से निकाला। और बुद्ध धर्म इस देश के अंदर जब तथागत बुद्ध का ज्ञान यहाँ पे चलता था तो ये देश सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और ये देश ज्ञान का प्रतीक भी था। लेकिन आज आडंबर में हम लोग फंस चुके हैं और इधर जो जितने भी मनवादी लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक धंधा है, हिंदू धर्म एक धंधा है, धंधा इनका कारोबार है। जैसे पिस्टल दिखा करके गुंडे लोग डराते हैं कि भाई निकाल जो भी कुछ तुम्हारे पास है, इसी तरह से ब्राह्मण हमें डराता है कि तू नरक में जाएगा, तुझे तेल के कढ़ाई में तलेंगे, इस तरह से वगैरह वगैरह, तुम्हारे भूत प्रेत फलां ढिमका, तुम्हारे पूर्वज वहाँ बैठे हैं। तो इसलिए लोग जागे तो गे। एक बार का वाक्यांश मैं आपको बता रहा हूँ। संत गाड़ के जमुना किनारे टहल रहे थे और संत गाड़ के जब टहल रहे थे, एक ब्राह्मण बनिया परिवार को लूट रहा था। ओ तथा अस्तु स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, काजू बादाम पीपे में, सोना चांदी पीपे में, और जो पूरियां और जो बूंदियां वो कुत्ते बिल्लियों को स्वाहा, इस तरह से वो लूट रहा था। संत गाड़ के ने उसको देख लिया कि भाई ये ब्राह्मण इन लोगों को लूट रहा है। वो जाकर के कहने लगे भाई ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये तुम्हें लूट रहा है, इसलिए इससे बचो। लेकिन साथियों उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो जितना भी सामान है ये हमारे पूर्वजों को जाएगा, हमारे पितरों को जाएगा, पिंड दान करेंगे। तो जब उसने कहा नहीं यार ये तुम्हें लूट रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये पितृदान है। तो उसने सोचा भाई इन्हीं की भाषा में इनको समझाऊं। संत गाड़कर ने कहा कि तुम्हारे जो पितर हैं, तुम्हारे जो ये बड़े बुजुर्ग हैं जो मर करके वो कहाँ गए हैं, बताओ मुझे कहाँ बैठे हैं। उसने कहा ये ऊपर आकाश में 10,000 किलोमीटर ऊपर बैठे हैं। तो गाड़के संत ने सोचा इनको मैं शिक्षा दे करके जाऊं। जब वो जमुना के अंदर गए, दोनों हाथों से पानी ऐसे भगाने लगे, जो वो पानी हवन में गिरने लगा, वो कहने लगे हमारा हवन मत खराब कर। तो संत गाड़के ने तर्क दिया कि भाई मैं हवन खराब नहीं कर रहा, 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में मैंने 10 एकड़ भूमि गेहूं की बो रखी है, मेरे गेहूं सूख रहे हैं, मैं उसमें पानी दे रहा हूं। तो पंडित ने कहा अरे भाई इसमें पानी 200 किलोमीटर कैसे जाएगा? तो तर्क की कसौटी पर संत गाड़के ने उसी में उस पंडित का मुंह बंद किया और कहा कि हरामखोर, जब 10,000 किलोमीटर ऊपर सोना चांदी और ये काजू बादाम पितरों को जा सकते हैं तो 200 किलोमीटर पानी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं जा सकता। फिर उस परिवार को समझ में आया, फिर पंडित को हटाया और वो लोग बौद्धिस्ट बन गए। लेकिन रविदास मंदिरों में भी तो देवी देवता की मूर्ति लगाई गई है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अम्बेडकरवादियों को कोई दिक्कत जो हमारे पूर्वज लोग थे वो अनपढ़, उनको रखा गया, उनको ज्ञान नहीं था। तो उस समय गुरु रविदास महाराज के जो मंदिर के अंदर वो डबल माइंड के लोग हैं, जिन्होंने गुरु महाराज ने तो खुद कहा है ऐसा चाहूँ राज में मिले सवन को बड़ छोट सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उसने पाखंडवाद का खात्मा करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई पाखंड में कुछ नहीं रखा, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। उसने तो ये कहा है देश में, संसार में जाकर के। लेकिन अब जो है बोध गया में विष्णु की जो मूर्तियां है वो 5 पांडव बताई जा रही हैं। वो 5 पांडव नहीं, वो तथागत बुद्ध बनाए गए हैं। और केवल बुद्ध गया के अंदर नहीं है, इस देश का जो पौराणिक मंदिर है 400 साल पुराना, 500 साल पुराना, किसी भी मंदिर के अंदर जा करके आप उनकी मूर्ति का जब आप श्रृंगार हटाएंगे, मूर्ति के कपड़े हटाएंगे, मूर्ति से ताज हटाएंगे, मूर्ति से वो जो गहने पहना रखे वो हटाएंगे, तो आपको बौद्ध ही बौद्ध नजर आएगा। इस देश में दूसरा कोई धर्म नहीं था, बौद्ध ही धर्म था। बौद्ध धर्म से ही सारे धर्म बने। आपके इस आंदोलन में युवाओं की संख्या बहुत कम है, कहाँ तक टिकने वाला है आंदोलन? अरे ये बहुत लंबा चलेगा भाई, और टिकेगा क्या? उन पंडों को भगा करके रहेंगे हम लोग। लेकिन 4 मेंबर तो उसमें आपके भी है ना? हाँ मेंबर है, तो लेकिन चलेगा कैसे भाई? ऐसा है वहाँ पे क्या है कि जो डीसी वहाँ बनता है, डीसी के अंडर में वो सारा सिस्टम आता है, और डीसी आज तक जो भी बनता है वो मनवादी बनता है। अब मनवादी डीसी हमारी क्यों सुनेगा? समझे ना? जब हमारी सरकार, मैं तो ये कहता हूँ भाई अपनी सरकार बनाओ, जब अपनी सरकार बनेगी सब ठीक हो जाएगा। माननीय बहन जी जब यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो साला सब कुछ ठीक हो गया। अरे गुंडा तो क्या, डीसी एसपी भी डरता था। जब डीसी रात को घर जाता था, कहता था रात को अगर घरवाली को हाथ भिड़ जाए, हम हरियाणा के लोग हैं मजाक बहुत करते हैं, रात को अगर घरवाली को हाथ भिड़ जाता तो डीसी एसपी भी ये कहता था बहन जी कह के बोलता था। तो घरवाली कहती थी अगर डरो घबराओ मत, नीत करके काम किया करो, डरो मत, बहन जी का राज है। इसलिए बहू को भी बहन जी कह देते थे लोग। पीएम मोदी जब बाहर जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और बुद्ध की धरती पर ऐसा हो रहा है।
ऐसा है, जब पीएम मोदी बाहर जाते हैं उनको पता है कि ये देश बुद्धिस्टों का देश है, इस देश के अंदर बुद्ध ही बुद्ध है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए उनके बताना मजबूरी केवल और केवल साथियों मोदी जी नहीं है, इस देश का जो धनाढ़ परिवार है अडानी अंबानी का, उसकी घरवाली भी जब जाती है तो वो भी कहती है मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ। तो मैं तो वो पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ जो विदेशी पत्रकार इनको डंडा चढ़ाते हैं, भाई सच बोल, और वहाँ जाके सच बोलते हैं, वहाँ बौद्धिस्ट हो जाते हैं, बौद्ध की धरती से हो जाते हैं, यहाँ आकर के फिर वही पाखंडवाद, वही आडंबरवाद, वही हिंदूवाद। तो इसलिए साथियों मेरा कहने का तात्पर्य है, जितने हिंदू मंदिर हैं इन मंदिरों के अंदर आप जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप चढ़ावा ना चढ़ा करके, पैसा ना चढ़ा करके, धन ना चढ़ा करके आप फूल ले जाओ, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, फूलों की टोकरी भरो, मंदिर में ले जाओ, भगवान के आगे डाल दो, ले परमात्मा, लो भाई खुशबू लो, फूलों की खुशबू लो। अरे मैं कहता हूँ इनको फूल नहीं चाहिए, 2 महीने में मंदिर का पुजारी मंदिर छोड़ के भाग जाएगा। उनको धन की जरूरत है, उनको धन की जरूरत। दूसरा, मैं तरक्की कसौटी में एक बात और तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक फिल्म मैंने देखी, पीके फिल्म, शायद आपने देखी होगी। पीके फिल्म में मैं कहता हूँ देखनी चाहिए, ओ माय गॉड पीके फिल्म देखना चाहिए। तो पीके फिल्म का एक बड़ा शानदार सीन मुझे याद आता है। एक मंदिर के अंदर गुल्लक रखा था और गुल्लक में आमिर खान अपना रिमोट हुआ ढूंढवाने के लिए शंकर भगवान के उस गुल्लक के में पैसे डालता रहा 2-3 महीने पैसे डाले उसने। जब वो रिमोट नहीं मिला तो उसने लकड़ी में एक कील गाड़ी, सोचा जो पैसा मैंने दिया है वो सारा वापस निकाल लूँ। अब वो निकालने के लिए गया तो पुजारी ने उसको देख लिया, वो डंडा लेके दौड़ पड़े मारने के लिए। अनुष्का शर्मा ने देख लिया कि भाई ये लोग बख्शेंगे नहीं, मारेंगे, क्योंकि अपनी धरती का नहीं था, कहीं वो से आया था। तो जब अनुष्का शर्मा ने एक चाल चली, उसने अपना पर्स निकाला और पर्स निकाल के गुल्लक में डाल दिया, और जैसे गुल्लक में डाला पुजारी मारने के लिए आए तो अनुष्का शर्मा आगे खड़ी होगी। उसने कहा नहीं ये चोरी नहीं कर रहा था, मेरा पर्स धोखे से मैं दान कर रही थी तो मेरा पर्स बीच में गिर गया, वो निकालने के लिए से ये प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई चेक करो। अब उसने कहा चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने उसका लॉक खोला तो आपको हैरानी होगी, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उसमें इतना धन निकला, हीरे जवाहरात, जो टूम होती है वो बहुत सारा पैसा उसमें निकला और गिरता रहा। लास्ट में आकर के वो पर्स भी आया अनुष्का शर्मा का। जब पर्स आया तो अनुष्का ने धड़ल्ले से कहा कि ये मेरा पर्स है। जब उसने उसकी आईडी प्रूफ देखा तो वास्तव में उसका पर्स था। जब पर्स अनुष्का को देने लगे तो उसमें काउंटिंग के 5,000 रुपए उसमें दिखाए गए फिल्म में। वो 5,000 निकाल के वापस गुल्लक में पुजारी ने डाल दिए। उसने कहा भाई मेरे पैसे तो दो, ये तो धोखे से गिरा था, जो मैंने चढ़ावा चढ़ाना था वो मैंने चढ़ा दिया, लेकिन पर्स में जो पैसे ये तो मेरे हैं। तो उस पुजारी ने कहा, बड़ा अच्छा संकेत उसने दिया, उसने कहा कि जो पैसा हमारे गुल्लक में एक बार डल जाता है वो वापस नहीं होता। तो बड़ी अच्छी। आपका जो समाज है वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जा रहा है, राम मंदिर जा रहा है। भाई वो डबल माइंड के लोग उनको ठीक कर रहे हैं ना, अभी कर तो रहे हैं ठीक। भाई वो डबल माइंड के लोग हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा है, नर्सरी को अगर 10वीं का सिलेबस पढ़ाएंगे तो नहीं करेगा। अब हजारों साल से हमारे लोगों को विद्या विहीन रखा, विद्या से वंचित रखा, तो इसलिए जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसकी समझ में जल्दी आएगा। अब हमारे लोग शिक्षित हो गए तो समझ गए। जैसे सपना चौधरी ने कहा पढ़ लिख के सियाणी होगी बावली जात चमारों की, तो हम शिक्षित हुए तो हमने उसका जवाब दिया। उसमें कहा बिन सोचे समझे सपना, अरे मुंह ने ज्यादा खोलगी और 2 पैसे गिना चनारी हद से ज्यादा बोलगी। तो आए दिन कोई ना कोई ऐसे कमेंट करवाते रहते हैं। उधर से उसने कहा, एक कंगना रनौत ने कहा, पता नहीं नालायक कैसे कैसे विचार इन लोगों के पास है। कंगना रनौत ने कहा कि जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो भीख थी। हमारे फौजी भाई भी सुन रहे हैं, भी ध्यान से सुन ले। उन्होंने फौजियों का भी अपमान किया, उन्होंने पुलिस वालों का भी। एक बार फौजियों के सामने कैमरा करो भाई, फौजियों को भी दिखाओ, फौजी भाई ड्यूटी पे है। तो साथियों उन्होंने फौजियों का अपमान किया, उन्होंने पुलिस वालों का अपमान किया। जब अपमान हुआ तो उन्होंने कहा 2014 में आज़ादी मिली, जब उसका चहेता प्रधानमंत्री मोदी बना। उस पर भी मैंने लिखा कि शहीदों की आज़ादी को रही भीख बता नादान, और नंगा नाच दिखाने वाली तेरे मुंह पे नहीं लगाम। एक बाबा रामदेव ने कहा, पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी, पत्रकारों से बाबा जी ने कहा कि जो सरकार 30 रुपए का पेट्रोल दे, जो सरकार 300 का सिलेंडर दे वो अच्छी, या 1000 पार सिलेंडर दे और 100 पार पेट्रोल दे वो अच्छी? तो लोगों ने कहा नहीं जी, जो 30 का पेट्रोल देगी वो अच्छी है, जो 1000 रुपये का सिलेंडर देगी वो अच्छी है। तो उसने फिर वो सरकार भी बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। वो तो बिना मोदी देगा। मोदी प्रधानमंत्री बने। पत्रकारों ने जाकर के सवाल किया कि बाबा जी अब बताओ
आपने कहा सरकार बनते ही 30 का सिलेंडर, 30 का पेट्रोल हो जाएगा और जो है ना 300 का सिलेंडर हो जाएगा। उसने कहा भाई नहीं नहीं ये राजनीतिक बातें हैं। उन्होंने कहा जवाब तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं बताता, मेरी पूछ छट पाड़ेगा। तो हमने तो पूछ पे भी गाना लिखा। वो रिवाड़ी से है, मैं रोहतक से हूँ, तो मैंने उस पूछड़ पे गाना लिखा कि दिखा कितनी लंबी पूंछ तेरी, अरे 1.5 आंख के काने, सलवार पैर के भाजा था जब देखे थे तेरे दाने। लेकिन तो सर हम इस तो- आंदोलन का अब क्या आंदोलन ही बचा है क्या रास्ता? भाई रोजगार का अपने देखो ऐसा है, आंदोलन तो हमारा मजबूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस सरकार को तुम चुन करके भेजते हो, अगर वो सरकार मनमानी करे तो तुम आंदोलन कर सकते हैं। यही बातें मैंने किसान आंदोलन में जाकर के किसानों को समझाई, जिनकी समझ में आया। उन्होंने बाबा साहब को भी सम्मान दिया, उन्होंने फोटो भी लगाया। तो साथियों, केवल एजिटेशन करना, केवल हड़तालें करना, केवल ये नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा समाज के लोगों को जब वोटों का टाइम आए तो ठोक के अपने लोगों का अपनी बात को समझा करो। और हमारी आज देखो, बुरा मत मानना, हमारी कोई लीडर है, हमारा कोई नेता है जो हमारा भला चाहता है, तो बहन कुमारी मायावती से बड़ा आज के दिन हमारा कोई नेता नहीं। लेकिन बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे गीत के माध्यम से? बहुजन समाज को भाई संदेश तो आइए जरा मैं, हाँ, अरे भाई का भाई दुश्मन हो गया, जो तिकड़मबाजी चल रही है लोगों की, इस पे गाना लिखा है। अरे भाई का भाई दुश्मन हो गया, तुम कैसे राज बनाओगे, अरे इकट्ठे हो जाओ सारे, नहीं तो अलग अलग मर जाओगे। यूट्यूब पे बहुत जल्द मेरा सॉन्ग आएगा। ये गाना जो अभी आपने सुना कि कोई शंकर कोई राम ने पूजा, कोई भगत हनुमान का, मैं बाबा, इसका दूसरा भाग भी मैंने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों कहा है कि जब तुम सुबह उठोगे आपको 2 घंटी सुनाई देंगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी, 1 घंटी विद्यालय की बजेगी। तो उसको लेकर के भी मैंने सॉन्ग किया है कि एक मंदिर का घंटा बजता, घंटी बजे स्कूल की, मंदिर में बेवकूफ बने और विद्यालय विद्वान। अब मर्जी आपकी है भाई, तुम्हें कौन से रास्ते जाना है। ये मेरे YouTube चैनल पे सुन सकते हैं, मंजीत मेहरा ऑफिशियल चैनल। बोध गया के ऊपर कोई गाना है सर? हाँ, बोध गया पे भाई, आप तो पूरा पसीना निकाल के छोड़ोगे आज। 2 लाइन सुना दीजिए। चलो 2 लाइन मैं सुना रहा हूँ। आइए कैसे, जरा गौर से सुना। अरे तेरा मंदिर तेरा है तो बोध बिहार मेरा, ये सबकी आवाज है बहुजन समाज के लोगों की। कैसे? अरे तेरा मंदिर तेरा है तो बोध बिहार मेरा, अरे सब धर्मों पे कब्जा करके, स्वाहा वाले लोग, सब धर्मों पे कब्जा करके क्यों लेते हो बुराई रे, और बौद्ध धर्म से भारत ने दुनिया में पहचान बनाई रे, और बौद्ध धर्म की दुनिया में आज करते सभी बड़ाई रे, इस बौद्ध धर्म की दुनिया में आज करते सभी बड़ाई रे। ये दूसरे धर्मों के मंदिरों को, मस्जिदों को खुदवाने का काम करते हैं, उनके लिए कैसे? उसके लिए क्या है? अरे मंदिर तोड़ने के लिए तुम मस्जिद तुड़वाई रे, भाई मंदिर तोड़ने के लिए तुमने मस्जिद तुड़वाई रे, और बौद्ध के लिए मंदिर खुदवा लो, इसमें क्या बुराई रे, अरे बौद्ध के लिए मंदिर खुदवा लो, इसमें क्या बुराई रे, अरे एक भी मंदिर नहीं बचेगा, एक भी मंदिर नहीं बचेगा, तने असल बात का बेरा रे, और बौद्ध धर्म ने दुनिया में ये पहचान कराई रे, और बौद्ध धर्म की दुनिया आज ये करती फिरे बढ़ाई रे। मेरा सभी धर्म के मानने वालों को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सोने की कलम से लिखा है कि ये देश धर्म निरपेक्ष देश है, कोई किसी धर्म को मान सकता है। आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर है। ये जितने धर्म के लोग हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे सबसे मेरी एक अपील है इस लाइनों के माध्यम से, ये गाने का, आओ आओ सब धर्मों के लोग उठो लड़ो सच की लड़ाई रे, आओ सब धर्मों के लोग उठो लड़ो सच की लड़ाई रे, अरे ये आपस में लड़ा रहे समझो चतुराई रे, ये आपस में हमें लड़ा रहे समझो चतुराई रे, अरे आज बौद्ध धर्म का नंबर है, यो अगला नंबर तेरा रे, और बौद्ध धर्म से दुनिया में ये पहचान बनाई रे। और आखिरी लाइन जरा गौर से सुना, कैसे? दुनिया में मेरे भारत की बौद्ध धर्म पहचान है, पूरी दुनिया में मेरे भारत की बौद्ध धर्म पहचान है, अरे मंजित मेहरा यूं कह रहा बौद्ध ही विज्ञान है, ये मंजित मेहरा यूं कह रहा बौद्ध ही विज्ञान है, और बौद्ध धर्म के जान से जीवन
बौद्ध धम्म के जान से जीवन नया सवेरा रहे, और दुनिया में भारत की इस दुनिया में बौद्ध धर्म ने पहचान कराई रहे। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार नारा लगा ये नया सॉन्ग है मेरा, ये जय भीम, ये सॉन्ग नया है। साथियों, ये गाना आप जो सुन रहे थे बगैर म्यूजिक के, ये मैंने सुबह 6 बजे डाला है। मेरे मंजीत मेरा ऑफिशियल चैनल पे सुन लेना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। हम आपके अपने हैं, इसी तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हम आपके लिए नए नए गीत लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी धन्यवाद।